जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर। मिथिला नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। एक बार जब वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे, तब वहां पर एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो रति से भी बढ़कर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें सूक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। उस जोड़े की ऐसी बातें सुनकर सीता जी ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर और सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से पक्षियों के उस जोड़े को पकड़कर लाने को कहा। सखियां उन दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी बताने लगे, देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं, जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जिसे हम लोगों ने भी सुना है। राम और जानकी कौन है तथा श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के साथ क्या क्या बातें होने वाली हैं, यह सब हमें मालूम है। महर्षि ऋषि शृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां एक ऐसे धनुष को जिसको धारण करना भी दूसरों के लिए कठिन है, श्री राम तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। यह तथा और भी बहुत सी बातें वहां रहते समय हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता जी ने पुनः उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे वे दुल्हे वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा? उनके प्रश्न सुनकर सुखमन ही मन जान गई कि ये ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी के मनोहर रूप का मैं क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके 100 मुख हैं वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है।
जानकी जी धन्य हैं जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रसन्न कर रही हो? तब जनक कुमारी सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए यहाँ पर ही सुख से रहो। यह सुनकर सुकी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। उसके बहुत कहने पर भी सीता जी ने उन्हें न छोड़ा। तब उसने पति से विनती वाणी में उत्कंठित होकर कहा, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो? शोभने, यह गर्भिणी है, जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर तुम्हारी ये भार्या मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। यह सुनकर पक्षी बहुत दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण स्वयं ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए बंधन क्यों होता? पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से आकुल होकर जानकी को शाप दिया, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यह कहते कहते पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही कथन से उद्वेग में पड़कर तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर उसने भी प्राण त्याग दिए। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का साप ही सीता का पति से विछोह कराने में कारण बना और इसी से वे वन में गई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करना, आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।